अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी पार्ट 2 वीडियो है किसकी, एक्सरसाइज 5.2 की। 5.2 की पार्ट 1 वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं। आज जो है 7 से 10 जाएंगे, 6 से 10 जाएंगे ताकि हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें जो है ना आखिर के जो 3-4 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, उसे मत छोड़िएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस 2000 है सालाना, साल में सिर्फ एक बार देनी है। लेकिन इस ग्रुप की फ़ीस में आपको टेस्ट सेशन यानी ऑनलाइन टेस्ट, गैस पेपर, मॉडल पेपर, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, ठीक है, उसके अलावा नोट्स, उसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्व, उसके अलावा आपको जो है वो बुक का पीडीएफ और एमसीक्यूज़ का पीडीएफ, बहुत कुछ ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ। तो ज़रूर ऐड होइएगा ताकि इतना सारा मटेरियल मिले। और ये पूरे साल में ना एक बार देनी है। लेकिन अगर सिर्फ गैस पेपर चाहिए ना तो इसकी फ़ीस 200 रुपये है, 200 तमाम सब्जेक्ट के लिए। ये सब रुपीस में है, ठीक है भाई, ये रुपीस में। कुछ ना समझ में आ पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एक की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से लेस होगी, यानी 0.9, 0.8 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी आएगी। और ये क्यों यहाँ पर ये बात हमें बताइए, क्योंकि आगे फॉर्मूला लगाने में यही चीज़ हमें इस्तेमाल होगी। तो ये बात बस याद रखना। अच्छा चलो अभी इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब देखो इधर जीपी की सीरीज़ आपने बनानी है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसका हम सम नहीं ले सकते, और सम कहाँ तक लेना है, इन्फिनिटी तक लेना है, ये भी याद रखना। डायरेक्ट हम इसका सम नहीं ले सकते, हमें इसमें से जीपी की सीरीज़ को पहले अलग करना होगा। अगर ये चेक करो कि 1 a क्यूब, ये जीपी की सीरीज़ बना रहे हैं, कैसे? ज़रा देखो मैं ये अलग कर लेता हूँ। ये 1 a प्लस a क्यूब। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से आपने क्या पहचान लिया कि ये सीरीज़ तो जीपी की हो गई, ठीक है। a क्या है आपके पास, 1 है। a नहीं है, a 1 है आपके पास, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है। अब r कैसे निकालोगे, ज़रा r यहाँ से निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, a2/a1, या फिर ये भी लिख सकते हो a3/a2, या फिर ये भी लिख सकते हो a4/a3। कुछ भी लिख लो, आंसर एक ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ a2/a1। a2 क्या है, a है आपके पास, और यहाँ 1 है, तो यानी r = a आ रहा है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा वेरीफाई हो जाए। इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास a3 क्या हो गया, a क्यूब, a² हो गया और a आ गया। तो ये एक a और ऊपर 2 a हैं, यानी a के उससे कट गया, तो यहाँ भी r = a आएगा, ठीक है। r = a आ गया, तो यहाँ भी r = a, और ऊपर भी देखें r = a, सेम r आ रहा है, यानी हमने काम सही किया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इस पूरी इक्वेशन को Sn के बराबर लिख देना है। तो Sn = 1 + a 9a + 17a² + 25a³ प्लस डॉट 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 एन। याद रखना इन्फिनिटी तक सम निकालना है आपने, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। ए की वैल्यू ना जब इन्होंने यहाँ बता दी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू से फिर बहुत आगे जो है वो मदद मिलेगी, काम होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो कॉमन रेशो आया है यानी r, इसे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, क्योंकि फिर मुझे माइनस कराना ना, इसलिए। तो इसे इक्वेशन 1 भी कह लो, पीछे तो मैं नहीं कह रहा था लेकिन यहाँ कह लो, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। और वो कॉमन रेशो क्या है, a, r = a, एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा। एक काम कर रहे हैं तो दूसरा भी लगे हाथ कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास ASN, और माइनस का साइन भी लगा लो, ठीक है, ताकि जगह नहीं बचेगी ना तो फिर मुश्किल होगी। ASN, a मल्टीप्लाई हो गया तो SN के साथ a आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये a, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9a², इसके साथ हुआ तो 17a³, इसके साथ हुआ तो 25a⁴ प्लस डॉट 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 प्लस हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से बस सिंपल माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो पहले ये लिख लो, SN - ASN,
अब इसमें से एस एन जो है ना वो कॉमन निकल सकता है आपके पास, देखो दोनों में एस एन मौजूद है ना, तो एस एन यहाँ से कॉमन भी निकल जाएगा, लेकिन वो अगले स्टेप में निकाल दूंगा। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1। अब यहाँ पे तो 1 वाला कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ आ गया। क्यों? क्योंकि देखो भाई 1 को मैं ए से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 एज इट इज़ आ गया। हाँ, इसको इसके साथ सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 9a कितना हो गया, प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वो 8a आ जाएगा ना, तो इसलिए 9a माइनस a, तो कितना आ रहा है 8a, ठीक है, इक्वल टू 17a स्क्वायर, ये वाला 9a इससे a हुआ है, याद रखिएगा। 17a स्क्वायर, 17 का a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 9 है, यहाँ पर इस पर 9 है, तो 17 का a स्क्वायर मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। वैसे तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि 8 आना चाहिए। 17 का a स्क्वायर इस वाले 9a स्क्वायर से सॉल्व हुआ, तो आपके पास कितना बनाएगा प्लस का, क्योंकि देखो इसके साथ बड़ी साइन है ना, तो 8a स्क्वायर। 25 का a क्यूब 17 के a क्यूब के साथ हुआ, 25 माइनस, तो दोबारा वही 8a क्यूब बना लिया। अब यहाँ फोर्थ की तो पावर है नहीं, तो मैं फोर्थ की पावर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, इसमें तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब इसको देखो आगे क्या सॉल्व करना है। आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक जीपी की सीरीज़ फॉर्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक जीपी की सीरीज़ जो है वो फॉर्म हो रही है, और 8 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और एस एन यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो ज़रा इसको रिमूव करके सॉल्व करते हैं आगे। तो चलें यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अपने आप को ना हमेशा अपने काम के रास्ते पे रखें, कभी भी ना इधर उधर मत भटका करें। मतलब ये कि सोशल मीडिया ना चलाएं ज़्यादा, और उसको यूज़ करके ना उसकी एडिक्शन ना लें। तो 1 माइनस ए और एस एन, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, यहाँ से ए कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 8 कॉमन निकाल लीजिए, सॉरी 8 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, यानी ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी इसी तरह से। सीरीज़ नहीं रुकने वाली, सीरीज़ ने तो हमारे अभी आगे बहुत चलना है। तो अब ये हो गया, इसको ज़रा रिमूव कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब देखो मैं इसको पूरा एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या काम लूँगा, मैं यहाँ पर ये काम लूँगा कि किसी तरह से ना इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को मैं टी एन या बी एन इस चीज़ के बराबर ले लूँगा। लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए, मैं इसको बी एन के बराबर नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर तो सिंपल मेरे पास जी एन का फॉर्मूला लग रहा है। जब सिंपल इसमें मेरे पास जी एन का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको किसी और चीज़ के बराबर लेके क्यों सॉल्व करूँ? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं इन्फिनिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, जीपी का इन्फिनिटी के सम का फॉर्मूला क्या था, यानी जब जीपी की सीरीज इन्फिनिटी तक हो तो उसमें सम का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, सम का फॉर्मूला था ना कि एस एन इक्वल टू, ठीक है, 1 आर अपॉन, अच्छा थोड़ा फॉर्मूले को बेहतर कर लेते हैं, ये ए आता है यहाँ पर, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपके पास सिंपल। अच्छा, अब ये तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, अब इस पे लगा रहे हैं फार्मूला, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए तो आपके पास ए ही, आर वही आएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो, तो A2 अपॉन A1, ठीक है। A2 क्या दिया हुआ है आपको, A2 दिया हुआ है a का स्क्वायर और a, तो ये एक से कैंसिल हुआ, सिर्फ r बच रहा है, तो a भी a आ रहा है, r इक्वल टू भी a आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू a की जगह a रख दिया, 1 माइनस a रख दिया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो है वो आपके पास नंबर आ रहा है। अब मज़ीद इसको जो है वो हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये आगे किस तरह से सॉल्व होता है। अच्छा, अब इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि मज़ीद तो सॉल्व किसी तरह हो नहीं सकता ना, तो इसको एस एन को पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिख लो, पुट एस एन ले रहे हो इसे, तो एस एन प्राइम ले लो, चलो, पुट एस एन प्राइम इन इक्वेशन, इसको 3 कह लो, इन इक्वेशन 3, तो क्या आ रहा है आपके पास, 1 माइनस ए एस एन, 1 प्लस 8, तो एज आ गया, इसके साथ क्या आ गया आपके पास, इसके साथ आ गया आपके पास ए अपॉन 1 माइनस ए। अब ये यहाँ पर ए छोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो इधर ले आते हैं ज़रा, एस एन इक्वल टू 1
प्लस 8। अच्छा देखो इसके नीचे भी आएगा 1 माइनस ए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो सबके साथ ही होगा ना, और 1 माइनस ए और 1 माइनस ए, इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 8, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखते हैं उन्होंने यहीं तक दिया हुआ है या इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर रखा है। अगर मज़ीद इसे आगे उन्होंने सॉल्व किया है तो हम भी इसे मज़ीद आगे लेके चलने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा तो उन्होंने इसे कुछ ना कुछ करके मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने इसे मज़ीद कुछ ना कुछ करके सॉल्व किया हुआ है। तो चलें इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये यहीं तक भी रखा जा सकता है, लेकिन इसे मज़ीद आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके बुक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एस एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस ए कर देता हूँ यहाँ पे, और डिवाइड में भी 1 माइनस ए कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस, अच्छा ये 8 के साथ भी ए आएगा, ठीक है, ये हमने एक गायब किया हुआ, इसको भी ज़रा इंट्रोड्यूस करें दोबारा। तो यहाँ आ गया मेरे पास 8a अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा ये फ्लैश लाइट हिल रही है, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ना नीचे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाए ताकि मैं एलसीएम ले सकूँ, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। ये भी एक तरीका होता है एलसीएम लेने का। अच्छा थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस ए हो गया, ठीक है, प्लस 8a हो गया, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम ले लो, ऊपर वाले वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दो। तो 1 माइनस ए का एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू, ये माइनस ए है और ये प्लस 8 है, तो एक कैंसिल हो गया, 1 प्लस 7a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसे चेक करते हैं कि आपकी बुक के मुताबिक आ गया है या अभी भी बुक के मुताबिक नहीं है। तो अब तो बहुत हद तक बुक के मुताबिक हो गया होगा सवाल, बहुत हद तक नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट बुक वाला आ गया है। 1 प्लस 7a 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या देख कर कोई कह नहीं सकता था बुक जैसा आएगा, क्योंकि तो कोई ये आ रहा था। लेकिन एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया, इस a को मतलब 1 माइनस ए, इसको भी मैंने कहा कि इस जैसा बना लूँ। अगर इसको मैं इस जैसा बना लूँगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाने की वजह से मैं ऊपर वाली चीज़ों को माइनस प्लस कर सकता हूँ। तो इसको इस जैसा मैं कैसे बना सकता था कि मैं 1 माइनस ए डिवाइड करा दूँ, लेकिन इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती। तो अगर डिवाइड करा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ताकि दोबारा कटने के बाद यही चीज़ आ जाए। सिर्फ डिवाइड कराता तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर तो आ जाता, लेकिन दोबारा काटने के बाद ये चीज़ नहीं आती। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कराया ताकि ये इस तरह से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपके सामने है। अब अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बिल्कुल सेम टेक्निक पे हो जाने वाला क्वेश्चन है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना आपके सामने ही रिमूव करके लिख देता हूँ ताकि मैं भी थोड़ा बोर ना हूँ। वीडियो रुकती है तो मैं भी बोर हो जाता हूँ भाई, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें ये होती हैं कि क्लियर नहीं हो पाती हैं तो हो जाती हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा तो अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस 4b प्लस 7b स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब लगाइए, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 वेयर, यहाँ पर आपके पास वेयर। अच्छा मैंने एक बात बोली थी कि b की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ये फॉर्मूले में हेल्प करेगा। a की वैल्यू में कहा था ये, तो ये कहाँ हेल्प कर रहा है फॉर्मूले में, आप बता दो, क्योंकि मैंने पीछे तो फॉर्मूले में उसको कहीं यूज़ ही नहीं किया। b a की वैल्यू 1 से छोटी हो तो इससे मुझे कुछ पता थोड़ी ना चला फॉर्मूले में, ये तो मुझे सीरीज देख के पता चल रहा है इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाना है। वो बात मैंने क्यों कही वो उसको ज़रा आप क्लियर करो। वो बात मैंने इसीलिए कही, अगर थोड़ा बहुत मैं भी क्लियर करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता इसके ऊपर वाला सम का फॉर्मूला लग जाए, क्या कहते हैं, आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो या आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी तक है तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वो बात मैंने इजाफी करी, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, मैं अपनी गलती अब एक्सेप्ट करूँगा। तो ये चलो करते हैं। तो मैं सबसे पहले वही जीपी की सीरीज़ निकाल लेता हूँ, 1 बी का स्क्वायर बी का क्यूब, ठीक है। तो जीपी की सीरीज़ निकल गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ए क्या है तो आप सब बोलोगे सर 1 है। चलो मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली।
मैं बोलूँ आर क्या है, तो A2/A1 है। देखो A2 क्या है, B और 1, तो R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, B, R इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर ये हटा दो, B लिख दो, ठीक है। वो मैंने बता रहा हूँ कि किस तरह से कॉमन रेशो निकलता है। चलो अब इस पूरी चीज़ को SN के बराबर लिख लो, 4B प्लस 7B स्क्वायर प्लस 10B क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन 1 कह दो, मल्टीप्लाई एंड, देखो ये लिख लो, मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो फिर तो नहीं होगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर। मल्टीप्लाई कॉमन रेशो R इज इक्वल टू B एंड, हाँ अब आपको भी आगे के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो SN थोड़ा सा बेहतर करें, थोड़ी जगह दीजिए, B लिख दिया और SN लिख दिया ताकि माइनस लगाया जा सके, प्लस था माइनस लगा दिया, इक्वल टू A, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A स्क्वायर, सॉरी A नहीं है B है भाई, B इसके साथ B मल्टीप्लाई हुआ तो पहले से B था, एक और मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर कर लेगा, 7B क्यूब और 10B4 प्लस डॉट 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 प्लस। अच्छा अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो SN माइनस BSN इक्वल टू 1 से B मल्टीप्लाई होगा, B हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसके मुताबिक, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा इधर सबकी जगह साथ सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब इसको इसके साथ मैंने किया तो कितना आ रहा है मेरे पास, प्लस 3B। देखो 1 यहाँ पर किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे डिस उतरेगा। मैं आपको बोलूँ कि 1 प्लस 3B माइनस B करो, तो क्या जवाब लिखोगे, आप लिखोगे 1 प्लस 2B। मैं आपको बोलूँ 1 क्यों सॉल्व नहीं किया, तो आप बोलोगे सर 1 किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे कर सकता हूँ, तो एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ भी तो बिल्कुल वही बात हो रही है, एक इक्वेशन को दूसरी से माइनस कर रहा है, ये 1 किसी से नहीं सॉल्व हो रहा तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अच्छा चलो बात समझ आ गई ना। अच्छा तो ये 7B स्क्वायर 4B स्क्वायर से होकर, एक मिनट ज़रा, ये अगर ये लाइट गिर जाएगी तो ये सब रुक जाएगा। अच्छा 7B स्क्वायर इस 4B स्क्वायर से माइनस होकर तो 3B स्क्वायर दे देगा। अच्छा 10B क्यूब माइनस विथ 10B क्यूब माइनस विथ 7B क्यूब, तो आपको दे देगा ये प्लस का 3B, वो भी क्यूब में। चलो एक नंबर नहीं है यहाँ पर, कम है, मैं तसव्वुर कर लेता हूँ कि यहाँ पर अगला नंबर मैं अपनी तरफ से नहीं ले सकता, क्योंकि क्या पता वो क्या नंबर हो, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा। 3 का इजाफा तो हो रहा है इसमें, 3 प्लस, तो अगला नंबर जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए। देखो अगर यहाँ भी देखो ना, एक AP की सीरीज़ चल रही है, मतलब इन नंबरों में देखो 1 3 कॉमन डिफरेंस 3 कॉमन डिफरेंस 3 कॉमन डिफरेंस 3, तो GP को AP की सीरीज़ से अलग किया जा रहा है यहाँ। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा नंबर, ज़रूरत नहीं है, इन 2 नंबर से भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ज़रा यहाँ से 1 माइनस B SN कॉमन निकल सकता है हमारे पास। अच्छा 3 कॉमन निकल गया, B प्लस B का ये 4B इस B के साथ। अच्छा एक हमने ना नंबर कम लिखा है, एक नंबर हमने ना कम लिखा है, हमने सबसे शायद कोई गलती हो रही है। 4B इस B के साथ हुआ, 3B बिल्कुल सही है, 7B स्क्वायर इस 4B के स्क्वायर के साथ हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है, एक नंबर हमने कम लिखा है। 10B क्यूब 7B क्यूब के साथ हुआ तो 3B क्यूब ही आना है, हमने एक नंबर कम लिखा था तो इसलिए वो मैंने अब यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैंने एक नंबर कम लिख दिया था, या देखो इसको मैंने इसके साथ ही करा है, इसको मैंने इसके साथ किया और इसको मैंने इसके साथ किया, ठीक है। बस ये नंबर मैंने कम लिख दिया था, मैंने क्यूब को स्क्वायर करके लिख दिया था, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं GP का इन्फिनिटी वाला सम वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, GP इन्फिनिटी सम फार्मूला। तो वो क्या रहता है आपके पास, चलो इन्फिनिटी लिख भी देते हैं, इन्फिनिटी सम फार्मूला। देखो इसको लिखने में कितना टाइम लगता है। R इज इक्वल टू सॉरी
एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, इस पे लग रहा है फॉर्मूला, इस पे लग रहा है, याद रखना। अब मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम बगैर मिटाए हो जाएगा, हमारे पास जगह आएगी काफ़ी। अच्छा, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये पहचानो इसमें से ए क्या है, सिर्फ इस पे फॉर्मूला लग रहा है, याद रखना, इस पे याद रखना। ए तो आपके पास वही बी है, आर वही आएगा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो सिर्फ बी बचेगा आपके पास। निकाल के चाहो तो देख लो, मैं चलो निकाल के दिखा देता हूँ। ए टू अपॉन ए वन, तो ए टू क्या है, बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी, एक से एक कैंसिल हुआ तो आर इक्वल टू सिर्फ बी बचा। तो मेरे पास आ रहा है एस एन इक्वल टू, ए की जगह मुझे बी रख दिया मैंने, 1 माइनस बी रख दिया। अब ये मज़ीद तो नहीं सॉल्व होगा ना, इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस बी, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3 और बी अपॉन 1 माइनस बी। देखा आपने कैसे सॉल्व हुआ। तो ज़रा मज़ीद सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू, अच्छा ये अब मैं इसके साथ डिवाइड करा रहा हूँ ले जाके, तो 1 माइनस बी मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड, इसके साथ करा रहे हो तो इसके साथ भी कराना पड़ेगा। वो बोलेगा मेरे साथ भी कराओ ना, 3b, तो 1 माइनस बी और 1 माइनस बी, एक 1 माइनस बी पहले से था और एक आप लेकर आए हो। अच्छा, तो यहाँ पर देखो वही कंडीशन दोबारा नहीं बन गई जो पहले बनी थी। कैसे, 1 माइनस बी प्लस 3b और 1 माइनस बी का स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि इधर इन दोनों का एलसीएम हो जाए, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस बी मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा, ताकि डिनोमिनेटर में मेरे पास सेम, चाहो तो डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हो। ये एक 1 माइनस बी यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात है। देखो 1 माइनस बी यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, तो ये भी 1 माइनस बी का स्क्वायर, ये भी 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोशिश ये है मेरी कि आपको ना बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। देखो ये क्या बन गया, एस एन इक्वल टू 1 माइनस बी और प्लस 3b डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ गया, ये 1 माइनस बी, ये भी 1 माइनस बी, तो बेसिस सेम पावर ऐड होकर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस बी का होल स्क्वायर है आपके पास। तो एस एन, जो कि आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू 1 माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम लिख लो, और दोनों को आपस वाले ऊपर वाले नंबरों को माइनस प्लस कर दो जो वो हो रहा है। तो ये प्लस होना है तो प्लस कर दिया, 1 माइनस बी का स्क्वायर, थोड़ा सा इसमें गैप रखते हैं। अच्छा, तो देखो ये आंसर फाइनल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, एक बी 3b से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस बी का होल पे स्क्वायर आया आपका। चेक करते हैं कि सही है गलत है, चेक करते हैं, चेक हो जाएगा ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, 1 प्लस 2b अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखें कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया ना। पहले जीपी अलग कर लो इससे, फिर उसके बाद इसको इस तरह सॉल्व कर दो, कॉमन रेशो माइनस करा दो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8, सम तो इन्फिनिटी तक ही निकालना है, काम वही करना है जो अब तक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में जो किया वही काम करना है। खासतौर पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो काम किया वही काम करना है। चलो मैं उसको लिख के करके दिखाता हूँ, बात ऐसे समझ नहीं आएगी। बात तो मेरे भी समझ नहीं आती है अगर मुझे कोई टीचर बोल देता कि काम वैसा ही होगा जैसे पहले करा। जब मैंने खुद सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि हाँ वही काम हो रहा है जो करना है। पीछे वाले स्टेप्स याद रखना बस कि हमने किए क्या थे। क्वेश्चन नंबर, जी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8 वही सम निकालना है। 4/4 का नहीं, 4/4 ही है, प्लस तो 7/4 का स्क्वायर प्लस 10/4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस। अच्छा, इसको सॉल्व नहीं कर देना वरना ये दोनों 1 हो जाएंगे और ये फिर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना जब इसको अलग अलग करके दिया गया है। आप बस इससे जीपी अलग कर लो, तो जीपी में क्या बनेगा, सॉल्यूशन लिख के करते हैं। जीपी अलग करने की पूरी कोशिश रखो अपनी, आपने बस जीपी अलग करना है किसी तरह से। अब यहाँ नंबर दे दिए हैं तो अब आपके पास आर की एक वैल्यू आएगी निकल के, तो ये 1, 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, ये जीपी अलग हो गया। ऊपर वाले नंबर मैंने इग्नोर कर दिए। अच्छा, अब इस जीपी में ए क्या है, 1 कोई भी बता सकता है। आर क्या है, आर यहाँ निकाल लेते हैं। चलो, A2/A1, A3/A2 रख के भी देखो तो भी आंसर सेम आना है। ये पावर लग रही है,
ठीक है, तो A2 क्या है मेरे पास 1/4 और डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी कर लो वो 1/4 ही रहना है, तो 1/4। ठीक है, इस चीज़ को लिखना। अब ऊपर वाली जो पूरी की पूरी टर्म है उसे SN के बराबर ले ले, ऊपर की वाली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को SN के बराबर ले लेते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। इसको याद रखना 1/4, ये आपको आगे आके सॉल्व करने में मदद करेगा। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में, मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, मल्टीप्लाई कॉमन रेशो R इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लाई किया मैंने कॉमन रेशो, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बगैर तो ज़िंदगी मुश्किल है। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर ये वाली वैल्यूज़ जो 7 है वो हटेगा कैसे, उसे वो तो हटाना है ना मुझे। असल में SN और GP को AP और GP को अलग अलग करने का तरीका होता है ये। तो 1/4 SN, बात समझ आ गई, माइनस बोला है तो माइनस भी लगा देता हूँ साथ ही साथ, और 1 प्लस, अच्छा 1 के साथ जब मैं प्लस कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/4, तो इसके साथ भी 1/4 आ जाएगा, तो 4/4 का स्क्वायर प्लस 7/4 का क्यूब। कैसे हो रहा है, 7/4 के स्क्वायर के साथ मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इस तरह देख लो, 7/4 के स्क्वायर के साथ मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1/4, तो ये आ रहा है 7/4 का क्यूब। ठीक है, इस तरह हो रहा है। इसी तरह आगे भी लेके चलते रहो, कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, कोई मुश्किल कोई परेशानी, ज़िंदगी आसान और आसान है अभी तक। अब सब्ट्रैक्ट की भी बात की गई है तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, पहले मैं माइनस लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, मल्टीप्लाई तो कर चुके थे, माइनस भी लगा देते हैं। अच्छा, SN इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये कभी कभार तुतलापन आ जाता है मेरी भी ज़ुबान पर। अच्छा देखो, 1 तो नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ से, तो 1 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, 1 नहीं होगा ना सब्ट्रैक्ट, तो 1 एज इट इज आ गया। ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब कैसे होगी ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। 4/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 प्लस। अच्छा, अब इसी तरह से LCM लो, 7/4 का स्क्वायर 4/4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने इसको इससे कर लिया ना, ये असल में ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पहले इसको इससे फिर ये इधर उधर, तो ना वो दिमाग से निकल जाती है बात कि हम कर कहाँ रहे थे। लेकिन ये याद रखो, स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर वाले टर्म से करना है। इसको पहले रखना है 7/4 के स्क्वायर को, फिर माइनस करना है 4/4 के स्क्वायर के साथ, तो आ रहा है आपके पास आपके पास आ रहा होगा 3/16, लेकिन 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से अब इधर 10/³ माइनस विथ 7/4 का क्यूब, 3/24 आ रहा होगा, 64 आ रहा होगा। 64 अगर 4 का क्यूब लोगे ना तो 64 आएगा, तो 64 का क्यूब। अब 4 वाली तो कोई टर्म है नहीं ऊपर, तो उसको हटा देता है। ठीक है, अब देखें, बात तो बहुत सिंपल हो चुकी है। SN ज़रा कॉमन निकालने के लिए हमें कुछ जद्दोजहद करनी होगी। SN को कॉमन निकालने के लिए जद्दोजहद हो गई। अब इसी तरह यहाँ 1/3 देखें सब में आ रहा है, तो 3 को भी कॉमन खींच लेते हैं। 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब प्लस डॉट प्लस। ठीक है, आर याद रखिएगा, आगे भी यूज़ होगा। चलें, यहाँ जगह बहुत है, हो जाएगा हमारा काम, मिटाने की ज़रूरत है। 1-2 दिन से मैं थोड़ा ऑफ कलर चल रहा था पढ़ाते वक्त, तो उसकी वजह ये थी कि कुछ परेशानियाँ चल रही थी भाई अपनी भी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि परेशानी जितनी भी हो वो तो रहेंगी, परेशान होने से परेशानियाँ कम तो नहीं होंगी ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना। अगर टेंशन लोगे तो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, हाँ, लेकिन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, जितनी कम टेंशन लोगे उतनी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखो और गलत चीज़ों से बचो और टेंशन ना लो, बिल्कुल भी सब्र करो,
शुक्र करो, प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है, वो सुना होगा ना आपने, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, नज़रिए की ये बात। ठीक है, चलो तो इसको लगा के जीपी लगा देते हैं, इस पे जीपी लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जीपी का सम का इन्फिनाइट, जीपी की जो सीरीज़ है उस पर इन्फिनाइट का जो सम का फॉर्मूला है वो लगेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, आप सबको पता है क्या है, a/1 - r। ए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 1/4 है। और देखें, इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, r = 1/4 और ये 1/4 का स्क्वायर है। ठीक है, a2/a1 होता है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास 1/4 तो एज इट इज़ रहा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया, वो तो कुछ और ही नंबर बना रहा है। अच्छा, हमने ना गलती करी है ना, हमने यहाँ गलत लिख दिया ना, a2/a1 है ना, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि r यही आना चाहिए था, कभी भी r तब्दील नहीं होगा। ठीक है, अब सही आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई ना, वो हमने a2 को नीचे रख दिया था, a1 को ऊपर, तो अब a2 को दोबारा a2 की जगह पे ले आऊँ और a1 को a1 की जगह पे, आप ऊपर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, r यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा करके। अच्छा, Sn = a क्या है, 1/4, 1 - 1/4। अब यहाँ पूरा सॉल्व होगा ये, यहाँ अगले स्टेप, चलो नीचे ही करते हैं। तो 1/4 एज इट इज रहा, एलसीएम ले लो, 1 - 1/4 = 3/4, 3/1। तो ये ऐसे ना एक स्टेप यहाँ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह तो सेफ हो जाए हमारे पास। तो 4/3 रेसिप्रोकल, 4 से 4 पूरी तरह कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, 1/3 इस आपके पास बच गया, यहाँ आप 1/3 लिख सकते हो। तो 1 - चाहे तो वर्डिंग लिख लो, इसको इक्वेशन का नाम दे दो, चलो यही कर लेते हैं, इक्वेशन 3 कह दिया ऐसे, छोटी सी वर्डिंग लिख देता हूँ, पुट Sn। अच्छा, Sn यहाँ भी है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको S प्राइम कर लो, S प्राइम इन इक्वेशन 3 भाई साहब। चलो भाई 3 में पुट करके चेक करते हैं क्या आ रहा है, 1 - 1/4 Sn = 1 + 3, 1/3। ठीक है, इस पूरे की जगह ये Sn प्राइम था तो 1/3 आ रहा था तो रख दिया, सिंपल कैंसिल हो गया, तो बहुत आसान हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ भी ज़रा एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 1 - अभी एलसीएम लिया हमने, क्या आ रहा था, 3/4, तो 1 यहाँ पे क्या बच गया, +1। ठीक है, तो ये 2 हो गया Sn। अब देखो ये 2 तो हो गया, अब ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ज़रा Sm का फाइनल आंसर लिख दो, 8/3 आ जाएगा और कोई बड़ा नंबर नहीं बनेगा, ये सम है। अब आप बोलोगे सर इसमें वो n नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर n नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सम के फॉर्मूले में ना, इसलिए नहीं आ रहा है, अभी पूरा का पूरा गिर जाता सिस्टम। 8/3 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसी बात पे करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हर जगह फॉलो करिए। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 9। अरे ये तो मुझे लग रहा है आप लोग कर लोगे, अब तो आप लोग इसमें चीते हो गए हो, लेकिन चलो मैं कराता हूँ आपको, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, टेंशन लेने का नहीं और देने का भी नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं ना टेंशन लेने का नहीं देने का, नहीं भाई, ना टेंशन लेने का, ना टेंशन लेने का, और ना आगे किसी को टेंशन देने का, क्योंकि अगर चलो नहीं ले रहे अच्छी बात है, लेकिन किसी और को दे रहे हो तो ये तो गलत बात है ना, गुनाह है ना ये काम, कि किसी को आप परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, मुश्किल में डाल रहे हो, तो याद रखा करो भाई ना टेंशन ले। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, कभी भी ना अपने ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ो, मतलब ये उम्मीद रखो हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये मेहनत करूँगा तो मैं ये हो जाएगा काम। मज़े की बात बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसमें मैं आके रुक गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें कोई गलती है, और वाकई कुछ ना कुछ उसमें मसला था, अब वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा अब क्या करूं, क्योंकि मैंने तो आपसे वादा करा था पहली वीडियो में ही कि सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और अब तक सब करा रहा हूं। तो मैं फिर बड़ा टेंशन में आ गया, फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैं लेटा, मतलब बैठा तो मेरी आँख लग गई थोड़ी देर, फिर मैं उठा तो
मैंने फिर अटैम्प्ट करा, फिर सॉल्व हो गया, फिर मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यानी मैंने टेंशन कम करी ना, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स किया, तो मुझे सोल्यूशन निकला। जब तक मैं टेंशन लेके सॉल्व करता रहा, कभी कुछ गलती, कभी सॉल्व करने में गलती, कभी कोई प्रॉब्लम, सवाल सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बस बताना ये चाहता हूँ कि परेशान ना हुआ करें, ठीक है, टेंशन ना लिया करें, जितनी भी बड़ी मुश्किलात हो बर्दाश्त, सब्र, ठीक है। और फिर वो सब्र आप करेंगे ना तो फिर आप एक बड़े इंसान बन जाएंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ जलने की बदबू आ रही है, तार वार, ऐसा ना हो कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए। चलें करते हैं काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ऐसे शॉर्ट सर्किट से बदबू नहीं आती तार जलने की, वैसे बदबू आ रही है। चलें अल्लाह करे कुछ ऐसा ना हो। वही काम है, जीपी की सीरीज़ एपी की सीरीज़ से अलग अलग कर लेते हैं। देखो ऊपर एपी की सीरीज़ चल रही है, 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 4 9 माइनस 5 4 13 माइनस 9 4। नीचे एपी, नीचे जीपी की सीरीज़ चल रही है, ऊपर किसकी है एपी, नीचे जीपी की है। तो जीपी की तो आप कॉमन रेशो से पहचानते हो ना। चलो जीपी की सीरीज अलग हो गई है हमारी। चलो ए पहचानो 1, शाबाश माशाल्लाह, A2/A1। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी भी टीचर बनना ना अपनी ज़िंदगी में, तो कभी किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाना मतलब कभी भी किसी बच्चे को ना सबके सामने बुरा भला नहीं कहना। अगर थोड़ा और लफ्ज़ कहूँ, एक हार्ड लफ्ज़ जलील नहीं करना कभी किसी को, बच्चे को। अगर ऐसा करोगे ना तो अगर उस बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत बैठ गई कि ये सर तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर आपको बड़ा मुश्किल रहेगा, आपको उस बच्चे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी एज अ टीचर भी, कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं कभी इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, अगर किसी की बात मुझे बुरी भी लग जाती है ना, किसी स्टूडेंट की, कोई मुझसे मजाक कर ले, कोई ऐसा मजाक कर ले जो बहुत गलत हो, मैं फिर भी उसको माफ़ कर देता हूँ, उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन बुला भला नहीं कहता, उसको उसका मजाक नहीं उड़ाता सबके सामने। इसकी वजह सिर्फ ये है बताने की कि ज़रूरी है ये चीज़, आप ना करा करें मजाक इस तरह से ना। चलो अब काम करते हैं, ठीक है, काम पे फोकस। मैं भूल गया क्या करना था, आप बताओगे मुझे। हाँ सर, आपका कॉमन रेशो आ गया है, इसको SN के बराबर लेके मल्टीप्लाई कर दो 1/3 के साथ। चलो भाई आपको आ गया समझ, बस ऐसे ही पढ़ें। चलो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले SN के बराबर ले लो, क्योंकि अभी हमें इसको ही यूज़ करके आगे अपने और आंसर्स ढूंढने हैं। तो 1/3, चलो वर्डिंग, वेयर इज़ द वर्डिंग, मल्टीप्लाई और कॉमन रेशो 1/3 एंड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे कोई नहीं सुन रहा, मतलब लाइव, लेकिन जब मैं ये पढ़ा के लेक्चर अपलोड कर दूंगा तो आप सब लोग देखोगे, फिर रिप्लाई करना मेरी बातों पे, ठीक है। रिप्लाई करोगे ना तो मुझे मिल जाते हैं आपके रिप्लाई। तो कोई इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, बल्कि इसके साथ तो सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसके साथ 5/3 का स्क्वायर, इसके साथ 9/3 का क्यूब फोर्थ में, इसके साथ क्यूब हो जाएगा 13 का फोर्थ, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस। अच्छा अब इसको इसके साथ माइनस, SN माइनस, अच्छा सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं तो अभी लगा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा पहले ये आएगा फिर ये आ जाएगा 1/3, फिर SN आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा 1 तो अब किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, क्योंकि देखो यहाँ 1/3 वो है, तो इसलिए इसको 1 को एज इट इज़ बेचारे को अकेला लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये इसके साथ हो जाएगा, तो 5/3 माइनस 1/3 4/3 प्लस 9/3 स्क्वायर भी लगा लेना, माइनस 5/3 का स्क्वायर, 4/3 का 4/9 आ रहा है, तो वो तो हमें पता है 9 स्क्वायर होता है 3 का। अच्छा अब आगे 13/3 का क्यूब माइनस 9/3 का क्यूब, 4/27 हमें पता है 3 की पावर क्यूब। अब फोर्थ है नहीं ऊपर तो उसको हटा देते हैं। चलो
चलो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी डस्टर इस्तेमाल करने वाला था। वी हैव इनफ स्पेस फॉर आवर प्रॉब्लम्स। चलो एंड हटिया ना, एंड यहाँ लगा लो। मुझे अक्सर बच्चे बताते हैं सर हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, तो मुझे उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता है कि अब मैंने क्या कहूँ कि अगर आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मतलब वीडियोस पे तो ऐड ही नहीं आएंगे। तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड ना किया करो भाई, ठीक है, लाइव देखा करो, मतलब यूट्यूब पे देख लिया करो। क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लोगे ना, रिकॉर्ड से बोलना मतलब डाउनलोड कर लोगे ना, तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब को तो लगेगा कि भाई ये तो डाउनलोड हो गई वीडियो, कुछ देखा थोड़ी ना उन्होंने, तो यूट्यूब को तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो देखी जा रही है, चाहे आप उसे 10 बार क्यों ना देखो। अच्छा देखो इसको करते हैं। 1 तो एज इट इज़ आ गया, देखो 4 सब में कॉमन है तो बाहर निकल गया। 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ सर, फार्मूला बताइए मुझे सर। सम जीपी के इनफाइनाइट सम का फार्मूला, चलें ठीक है, कुछ भी वर्डिंग लिखो कोई मसला नहीं है। जीपी इनफाइनाइट सम फार्मूला, जीपी सम इनफाइनाइट फार्मूला, कुछ भी लिख लो, लेकिन वो सही होनी चाहिए ग्रामर। जीपी इनफाइनाइट सम फार्मूला, तो क्या रहेगा आपके पास, ये कुछ ये रहा ना। तो फॉर्मूला सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एस एन ए अपॉन 1 माइनस आर। हम बहुत बार देख चुके हैं, आर हमारे पास वही आ रहा है जो यहाँ पर है, ए बस यहाँ से देख लेते हैं 1/3 आ रहा है, और आर वही आएगा जो यहाँ पर है, तो 1/3, और इधर से भी हमें पता चल रहा है कि वो 1/3 आना चाहिए आर, ठीक है। ए 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3, तो वो 1/3 ही आएगा। अच्छा अब ज़रा फॉर्मूले में प्राइम कर लेते हैं, इसे पुट कर लीजिए, ये इक्वेशन 3 हो गई आपके ऊपर वाली। तो 1/3 1 माइनस 1/3, एक स्टेप यहाँ डाल कर देते हैं ना, ताकि कुछ जगह हमारे लिए सेफ हो जाए। अच्छा बस 1 माइनस 1/3 को एलसीएम 2/3, रेसिप्रोकल 1/3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, तो ये से कैंसिल हो गया। तो एस एन इक्वल टू 1/2। तो ये जो एस एन प्राइम निकाल के लाए हो ना आप, मैं लिखता हूँ, एक वर्डिंग लिखता हूँ, पुट एस एन प्राइम इन इक्वेशन 3। चलो जल्दी से करो पुट। अच्छा तो इसको एलसीएम कर लो ना, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, वही 2/3 आएगा। 1 माइनस, चलो पहले लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो नंबर कैसे चेंज हो गया। 1 + 4 1/2, देखो ये 1 पर आता है, सबको पता है ये 2 पर आता है, इधर एलसीएम कर लेते हैं। 1 माइनस 1/3, तो 2/3 इक्वल टू 1 + 2। वेयर इज द एस एन? 1 + 2 3, ठीक है 3 आ गया ना 3। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे कि यहाँ ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, वो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड। एस एन इज इक्वल टू 9/2। इट इज़ राइट और रॉन्ग, चेक कर लेते हैं। राइट होगा तो ग्लॉसरी बोलेगी ठीक है, वरना गलत होगा तो गलत बोल देगी। 9/2 बिल्कुल ठीक है। इसी बात पे किन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है मुझे बता दें जल्दी से। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये गेस्ट पेपर में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके दे रखा है, ठीक है। गेस्ट पेपर में भी एक एक क्वेश्चन जब टीचर कराएगा तो उसको पता नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम अनइम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट है। इसको बार बार बोलें, कम इम्पॉर्टेंट। जुबान लड़खड़ा है, ये टंग ट्विस्टर बन गया हमारा मैथ का। कम इम्पॉर्टेंट, पता नहीं मेरे लिए टंग ट्विस्टर है या सबके लिए टंग ट्विस्टर है। नहीं जो बिल्कुल ऊपर चले गए हम, शायद ये बोर्ड से भी बाहर जा रहा हो सवाल। चलिए यहाँ नीचे आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करेंगे और आप लोग इसे अपने पास लिखेंगे। उम्मीद है बच्चे पहचान गए होंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 6, 7, 8 उनके दिमाग में है तो मुझे तो लगता है शायद उन्होंने खुद वीडियो रोक कर करना भी शुरू कर दिया होगा।
मुझे तो बहुत ये बात अच्छी लगती है कि कोई बच्चा एक क्वेश्चन मुझसे देख ले और बाकी एक्सरसाइज के उस जैसे सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर ले। ये बेस्ट है, ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। चाहे मैं सब करा रहा हूँ, ये एक तरह से स्पून फीडिंग कहलाएगी, लेकिन फिर भी आप समझदारी से काम लीजिए। अच्छा, तो ए और ए 1 ए स्क्वायर ए क्यूब इनको अलग कर लो। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। देखो जीपी की सीरीज़ बन गई। ठीक है, ए क्या है आप, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू क्या है, A2/A1, तो ए ही आएगा। चेक कर लो एक बार आर निकाल के। ठीक है, A3/A2 करके देखो, स्क्वायर और ए। ठीक है, समझ आ गई ना बात। ये 1 टाइम, वो 2 टाइम, तो 1 टाइम ने 2 टाइम को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब देखो ज़रा इसको ऐसे इनके बराबर ले लो। 1 + 5A + 9A स्क्वायर + 13A क्यूब मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं ये बार बार ए अलग से क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कि वो क्या चल रहा है। मल्टीप्लाई कॉमन रेशो ए आर इक्वल टू ए एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ पर जाना है हमने एन तक, क्योंकि इन्होंने हमें एन नहीं दिया हुआ, ये ए सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि A1 से छोटा आएगा। अच्छा, अब क्या लिखना है हमने, ASN A + A स्क्वायर, सबके साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है, 9A क्यूब + 13A की पावर 4 प्लस इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट बोला है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, तो देखो ये SN - ASN, ठीक है, 1 के साथ तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 एज इट इज उतर गया। इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4A। 9 के साथ अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और स्क्वायर है उनके साथ, तो 4A स्क्वायर। 13 को अगर 9 के साथ करोगे तो 4A क्यूब। अब इसके लिए कुछ बचा ही नहीं ऊपर, तो इसको ऐसे हटा देंगे। एक चीज़ देखिए कि SN यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ निकालो कॉमन, इस तरफ कॉमन निकालो, यहाँ पीछे की तरफ कॉमन निकालो, एक ही बात है। SN यहाँ से कॉमन निकल गया। ठीक है, तो 1 + 4 यहाँ से कॉमन निकल गया, A + A स्क्वायर + A क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, बाहर लिखो अंदर लिखो, एक ही बात होगी। अच्छा, आगे काम क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं पूरे को GP का इन्फिनिटी का सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। GP इन्फिनिटी सम फॉर्मूला, FORMU फॉर्मूला, गलत लिख रहे हैं ना फॉर्मूले की स्पेलिंग, और अब सही है। ठीक है, फार्मूला। अच्छा, फार्मूला क्या बनता है, SN प्राइम लगाऊंगा मैं इसको, क्योंकि ये भी SN है ना, तो एक जैसा ना लगे। तो A/1 - R। अब तक आप देखते आ रहे हैं R तो कॉमन निकल रहा है, और आप चाहो तो इधर से दोबारा चेक कर सकते हो कि A2 / A1, तो एक A 2A हैं, या एक A से डिवाइड होगा तो एक A बच जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, A स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ A बच गया। ठीक है, तो A आ गया, और A खुद क्या है इस फॉर्मूले के मुताबिक, A ही है। तो ज़रा करते हैं SN प्राइम = A/1 - A। क्या मैं इसे मज़ीद सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, तो इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। पुट SN प्राइम इन इक्वेशन 3, 1 - A, SN = 1 + 4 और A/1 - A।
ठीक है। अच्छा सिंप्लीफाई कर देते हैं ज़रा, अब इसको ना सबसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। एस एन इक्वल टू 1/1 माइनस ए, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 4a, और 1 माइनस ए और 1 माइनस ए। एस एन इक्वल टू 1/1 माइनस ए, तो ये हो गया माइनस नहीं सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस है, 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ इस पर भी स्क्वायर आए, तो 1 माइनस ए मल्टीप्लाई और डिवाइड, या चाहो तो इस वाले देखो इधर 1 माइनस ए कम है ना, तो इस वाले 1 माइनस ए को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, तो इसके साथ भी एक ज़्यादा 1 माइनस ए हो जाएगा, इसके पास भी 2 1 माइनस ए हो जाएंगे, इसके पास भी 2, तो फिर आप वो एलसीएम ले सकते हो ईजीली। ये वाला जो मैं तरीका करा रहा हूँ ये कर लो, ताकि कंफ्यूज ना हो कभी भी। लेकिन ये ज़रूर देख लेना ये कि यहाँ भी 1 माइनस ए हो और यहाँ भी 1 माइनस ए हो, ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ और हो वहाँ कुछ और हो, फिर ये नहीं होगा। तो 1 माइनस ए, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा 4, और यहाँ आ गया आपका 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। एस एन इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस 4 और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर एक टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम हो रहा है ना, देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक टाइम आ गया। ये 9 नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये ए है। अब यहाँ आंसर फाइनल लिख रहा हूँ, एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3। अब प्लस 3 कैसे आया, कोई बता सकता मुझे? बिल्कुल बता सकता सर, या माइनस ए और ये प्लस ए, देखो यहाँ ए हटाया हुआ है मैंने, जब भी मैंने कहा कोई मुझे बता सकता है ये कैसे आया, तो इधर ए लगाओ भाई, देखो यहाँ ए है ना, ए लगाओ यहाँ, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन तो उन्होंने बिल्कुल एक ही जैसे दे दिए, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज़ को तब्दील करके। अच्छा फाइनल आंसर देखते हैं, तो 1 प्लस 3a अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ काम कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी अच्छी समझ आई होगी और वाकई समझ आई होगी। ग्रुप वगैरह में ज़रूर ऐड होइएगा और बाकी चीज़ें भी ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।